इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पोटेंशियल। देखिए बेटा, हमने ये तो पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ये रिलेशन तो अपने को आता है बेटा, ठीक है। ये अपन ने भी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। चलिए, अब मैं एक और रिलेशन निकालना चाहता हूं। अगर जैसे ये जो V है पोटेंशियल, अगर ये मेरे को बेटा वेरिएबल फॉर्म में दे दिया जाए, ठीक है। अगर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मुझे किस फॉर्म में दे दिया जाए, V के फॉर्म में, मतलब सॉरी, किसी का फंक्शन दे दिया जाए या किसी पे डिपेंड रहे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, किस तरह फाइंड करेंगे, तो वो निकालते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म नहीं है ये, यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ बेटा इस जगह पे, ठीक है। चलिए, तो बताइए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा, इस ओर। ये क्या है बेटा, ई वेक्टर, ठीक है। चलिए, ये कोई पॉइंट पी पे ले आया, मैं इन्फिनिटी से पी पे लेके आऊं। तो अपने को पता है पोटेंशियल एट पी क्या होता है बेटा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कहाँ से लेके, इन्फिनिटी से पी तक आया था, ठीक है। ये अपना बेटा पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, ये पोटेंशियल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब इसमें मैंने अपनी मर्जी से मान लिया डी आर वेक्टर, इधर मान लिया ये डी आर वेक्टर है, ठीक है भाई। इतना इतना सा हिला होगा, यहाँ पे मान लिया, यहाँ तक गया, बस इतना सा गया होगा। ये ऐसे में कर देता हूँ, ये इतना सा हिला होगा, तो इसके अलोंग डी आर वेक्टर ये मान लिया। और ई वेक्टर और बेटा इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा, अज्यूम कर लिया, अपनी इच्छा है। चलिए, अब अपने को पता है ये ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये क्या बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे सोल्व किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस इंटू थीटा, क्या है, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल। चलिए, तो यहां से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, वीपी, पोटेंशियल एट पी पॉइंट, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू पी, और बेटा इसको लिख सकता हूं मैं ई डी आर कॉस थीटा। ये डी आर कॉस थीटा क्या है बेटा, चलिए अभी इस पे बारे में बात करेंगे। पहले इसको लिखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डीवी इंफिनिटी टू पी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल और पी पॉइंट पे पोटेंशियल, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। भाई अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ध्यान सुनो, इस चीज को अगर मैं सोल्व करूं, तो डीवी का इंटीग्रेशन v, और v की लिमिट बेटा vp माइनस वी इंफिनिटी। इसको मैं इधर सोल्व करता हूं, देखिए इस वाली चीज को मैं इधर सोल्व करके बता देता हूं। इंटीग्रेशन डीवी क्या होगा बेटा v, और लिमिट क्या आएगी v इंफिनिटी टू vp, इधर रखूंगा तो vp माइनस वी, पोटेंशियल एट p माइनस इंफिनिटी पे पोटेंशियल बेटा जीरो। तो ले देखिए vp आया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इज इक्वल टू इंफिनिटी टू p ई डी आर कॉस थीटा। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, dv इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। ध्यान से देखना बेटा, अब इसको dv अपॉन डी आर को मैं नीचे ले आता हूं बेटा, इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये माइनस लिखना भूल गए अपन, माइनस, ये माइनस, ठीक है। चलिए, कितना है बेटा, ई कॉस थीटा। चलिए, अब ई कॉस थीटा क्या बेटा, देखो ई ये रहा,
और cos थीटा करते ई cos थीटा बेटा इसके लोग आएगा। ठीक है भाई, अपने को जब पता है भाई ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, अब ये थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ए cos थीटा क्या है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। इतना क्लियर है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो उसी तरह बेटा ई का अगर मैं cos थीटा कर लूंगा, ई cos थीटा, तो ई cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, डी आर के अलोंग कंपोनेंट। समझ में आया? तो मैंने इस ये माइनस भी लगा दीजिए, dv बाय डी आर इज इक्वल टू, मैंने इसको नाम दे दिया ई आर। ठीक है, माइनस तो माइनस जो लगा हुआ था वो, और ई cos थीटा बेटा ई आर। ठीक है, और ई आर क्या है, ये ई आर यहां लिख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग बेटा डी आर वेक्टर। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा, ई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस डीवी बाय डी आर। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए नेगेटिव साइन इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। पोटेंशियल को वी लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए बेटा, अगर मेरे पास v क्या है, वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, dv बाय डी आर कर दूंगा, तो उससे क्या निकल जाएगा, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए बेटा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री डायमेंशनली वेरिंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है बेटा, थ्री डायमेंशनली वेरिंग है, तो वी यूज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। तो ई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस ये, इसे बोला जाता है बेटा ग्रेडियंट। ठीक है, इस तरह का तुम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा होगा, वर्क पावर एनर्जी में बेटा पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए तो ई आर इज इक्वल टू, माइनस तो लगा रहने दीजिए, और बेटा पार्शियल इंटीग्रेशन करा जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस वी अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के। इसे क्या बोला जाता है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर थ्री में होगा बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री में वेरी कर रहा होगा तो इस तरह से, एक सेकेंड, ठीक है, और अगर बेटा टू में वेरी कर, अगर सिंपल कुछ डायमेंशन नहीं दे रखा, थ्री डी टू डी सिर्फ वन डी रहा तो इस तरह से। ठीक है, चलिए थ्री डी में अगर वेरी कर रहा है तो इस तरह से, और अगर वन डी वगैरह में तो इस तरह से। ये तो ये दोनों फॉर्मूले क्या याद रखने बेटा, अच्छे से। ठीक है, चलिए अब मैं इसको समझाता हूं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए y बोला है अपने पास 2x इंटू जेड, फाइन डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड डेल्टा सॉरी डेल्टा y बाय डेल्टा z।
इसका मतलब ये बेटा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स को क्या मानूंगा, सिर्फ वेरिएबल, और जेड को क्या मानूंगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो डेल अपॉन डेल एक्स टू एक्स जेड, तो बेटा कैसे किया जाएगा, टू जेड को बाहर ले लिया, डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स का कर देंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब बेटा इसके कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। चलिए, प्रॉब्लम देखिए पहला। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, थ्री पैरेलल प्लेट्स पेयर, ये तीन पेयर दे रखे बेटा, इसको मैं वन नाम दे देता हूं, इसको टू और इसको थ्री, with the same separation and the electric potential of each plate, the electric field between the plate is uniform and perpendicular to plate। ठीक है बेटा। चलिए, फिर बोला गया है, पूछा गया है, ये प्लेट दे रखी है बेटा, एक ये, एक पेड़ 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 ये, ठीक है। इसका पोटेंशियल प्लेट का -50 वोल्ट है, इसका 50 वोल्ट, इसी तरह से इसका -20 वोल्ट, इसका 200 वोल्ट, इसका -200 वोल्ट और इसका -400 वोल्ट। चलिए, तो पूछा गया है, रैंक द पेयर्स अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ग्रेटेस्ट फर्स्ट। फिर अगला तो मैं बाद में बढ़ के पढ़ाऊंगा, पहले पहले वाले को कर लेते बेटा। एक सेकेंड, उन प्लेट्स को बेटा यहां पे बना देता हूं मैं फिर से, इधर वाली प्लेट ये रही, सेपरेशन बराबर ही, दूर दूर दिख रहा होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन सेपरेशन बराबर है बेटा। चलिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, अपने को पता है कि जो डेल्टा वी होता है बेटा इज इक्वल टू कितना होता है, -E डेल्टा आर, ठीक है, जो सेपरेशन रहेगा वो, ठीक है। चलिए, अब ये माइनस कब आता है बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ई है बेटा, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर, बोल दिया आर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं वी बी माइनस वी ए लिखूंगा बेटा, तो -E.डेल्टा लिखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे पहली बात तो ये कि पोटेंशियल बेटा किस में दे रखे, कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू dV/dr, उसका तो यूज करेंगे नहीं अपन, तो सिंपल इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। वो कब था, जब पोटेंशियल किसी का फंक्शन हो। अभी जो पढ़ा था अपन ने, E इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है ना, ये कभी यूज करना बेटा, जब पोटेंशियल किसका फंक्शन हो, किसी का भी फंक्शन हो, ठीक है। चलिए, v, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, VB माइनस वी इज इक्वल टू -E डॉट, क्योंकि देखो VB का पोटेंशियल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो ये कम में से ज्यादा माइनस होगा तो माइनस आएगा, और ये अगर मैं VA माइनस VB लिख दूंगा बेटा, तो कितना आएगा, E डॉट डेल्टा आर, ठीक है। तो तुम्हें इस तरह याद नहीं रखना बेटा, ये तुम्हें तो क्या याद रखना, फॉर्मूला ये याद रखना है, मैग्नीट्यूड वाइज, ये याद रखना है तुम्हें तो ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखना बेटा, पॉजिटिव किधर है, इधर, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर होगा। अब ये रॉड 1 है बेट, ये सॉरी पहला वाला केस ले रहे अपन, पहले इसके लिए क्वेश्चन तो पहला है, लेकिन पहले पेयर के लिए ये ई मान लिया अपन ने। चलिए, अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, पहले के लिए 50 -50, मतलब ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करा पोटेंशियल, तो पॉजिटिव आएगा। ई डॉट सेपरेशन कितना था, डी, ठीक है, तो यहां से ई कितना आ जाएगा बेटा,
ई आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 100/d। अब ये पहले के लिए पढ़ा है अपन ने तो पहला लिख लेते हैं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। चलिए यहां पे मैं दूसरा वाला सोल्व कर लेता हूं। सेकंड वाला देखना बेटा, ज्यादा किधर है, इधर, ज्यादा पोटेंशियल ये है, तो पोटेंशियल जिधर कम हो रहा बेटा उस डायरेक्शन में अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा इस वाले पैर, सॉरी इस वाले पैर के लिए। तो यहां पे ध्यान से देखना फॉर्मूला, ज्यादा वाला पोटेंशियल 200 माइनस कम वाला पोटेंशियल -20, पॉजिटिव आएगा ई डॉट डी, ई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से ई क्या आ जाएगा, सेकंड वाला इज इक्वल टू ये आएगा बेटा भाई डी। इतना क्लियर हुआ। चलिए इधर ही बेटा मैं इसके जस्ट पास में इधर ही थर्ड वाला सोल्व कर लेता हूं। चलिए अब मुझे ये बताइए ज्यादा वाला कौन सा है बेटा, ज्यादा पोटेंशियल ये है, ये कम है, -200 ज्यादा है -400 से, तो ये ई का डायरेक्शन होगा, ई थर्ड जो भी रहेगा अपना। तो यहां से देखना ज्यादा वाला क्या बेटा, -200 -400 इज इक्वल टू ई डी। तो ई थर्ड वाला कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ई थर्ड वाला हो जाएगा -200 प्लस 400/d, मतलब ई थर्ड आ गया अपने पास बेटा, ये आ गया 200/d, ठीक है। चलिए ये आ गया अपने थर्ड वाला। अब मुझे ये बताइए इन तीनों में से कौन बड़ा है, इन तीनों में से बेटा कौन बड़ा है ये बताइए। देखिए जिसका डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो क्या सबका सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, किसका न्यूमरेटर बड़ा है बेटा, थर्ड का न्यूमरेटर, सॉरी सेकंड का, तो ई सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, फिर ई थर्ड उससे कम होगा और सबसे कम होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा अपना आंसर हो गया ये, इतना क्लियर, ये क्या हो गया बेटा अपना आंसर हो गया, पहले का आंसर आ गया। चलिए दूसरा पढ़िए। दूसरा में बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में बेटा, इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड मिडवे बिटवीन द थर्ड पेयर, ये थर्ड पेयर के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूं बेटा, रिलीज कर दूं, तो डज इट रिमेन देयर, वो वहीं रहेगा, या स्लेश करके लिख लीजिए क्वेश्चन में, और करके सबके बीच में और लगा लीजिए बेटा, और यहां भी, और यहां भी, और यहां भी, और या फिर वो राइटवर्ड मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, या फिर वो मूव करेगा लेफ्टवर्ड कांस्टेंट स्पीड से, या वो एक्सेलरेशन के साथ राइटवर्ड जाएगा या एक्सेलरेशन के साथ लेफ्टवर्ड जाएगा, ये अपने को बेटा बताना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो मैंने क्या करा बेटा, ये कौन सा वाला था अपना, सेकंड वाला प्रॉब्लम है ये तो कितना था -200, ये बेटा -400। मुझे ये बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर, बना दिया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे बेटा मैंने क्या छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस जगह पे। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये ई वेक्टर, अपन ने पढ़ा हुआ है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रख दूं तो बेटा नेगेटिव चार्ज पे किस और फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में।
तो बेटा इस पे इधर क्या लगेगा, F इज इक्वल टू Q तो है E, E इंटू ई, दोबारा लिखिए देखिए, F इज इक्वल टू क्यू ई, तो Q तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इंटू ई, ये फोर्स लगेगा। अब बेटा फोर्स किधर लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी आ सकता है, E अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब किधर जाएगा ये, राइट वर्ड, सॉरी लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट साइड विद एक्सेलरेशन, किसके साथ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड विद एक्सेलरेशन के साथ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, अपना आंसर हो जाएगा ये, एक्सेलरेट लेफ्टवर्ड। ठीक है, चलिए एक्सेलरेट लेफ्टवर्ड, ये आंसर हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए अपना नेक्स्ट। क्या बोला गया है, द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है, क्या है बेटा, x का फंक्शन है, कांस्टेंट तो है नहीं ये, और अपन को पूछा गया है 0.203 2,0,3 इस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये V है बेटा, V बाय एक्स आई कैप, V बाय डेल्टा वाई जे के प्लस बाय डेल जेड के, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो E वेक्टर हो जाएगा मेरे पास, ये तो माइनस लगाया, देखिए 2x स्क्वायर आई के प्लस, अब बेटा 2x स्क्वायर का अगर y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो भी जीरो आएगा, 2x स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे x y और z तो है नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो E वेक्टर मेरे पास हो जाएगा बेटा माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाऊंगा तो 4, और बेटा x पावर में से 1 माइनस किया, 2 माइनस 1 1, इतना आया आई कैप। तो E कितना है बेटा अपने पास, -4x, एक सेकेंड, E मेरे पास आया -4x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पॉइंट क्या था बेटा, वो 2,0,3 पे निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बेटा मेरे पास, फंक्शन है x का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 4x, तो बेटा 4 और x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 2, तो E कितना आया -8, न्यूटन क्या, सॉरी यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ये पोटेंशियल दे रखा अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा गया है, एक ही बात करते हैं बेटा, अपने को पता है E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस x, ये रख लीजिए ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर आई कैप प्लस ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर प्लस, इसमें z तो है नहीं बेटा, तो z वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए E वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, यहाँ पे बेटा z कैप माइनस, चलिए जब मैं इसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं बेटा डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्वांटिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट, y क्या रहेगा उसके लिए कांस्टेंट, तो सिर्फ इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन किसका होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा बेटा,
तो इसका कितना आ जाएगा 2ax, पावर को आगे लाया तो 2ax आई कैप प्लस, इधर देखती बेटा ये कांस्टेंट है सिर्फ इसका होगा, इसका भी कितना होगा बेटा -2ay, और ये आ जाएगा जे कैप। चलिए तो यहां से ई वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा -2ax आई कैप, ये माइनस अंदर आया, फिर ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस 2ay जे कैप। तो सिंपली अगर मैं 2a को बाहर लिख लूं बेटा तो -x आई कैप प्लस y जे कैप, ये क्या हो गया बेटा वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया। एक सेकेंड, ये क्या हो गया अपना वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया बेटा। चलिए बी वाला क्या, v इज इक्वल टू ए एक्स वाई, v इज इक्वल टू ए एक्स वाई, तो इसके लिए भी ई वेक्टर निकाल लेते हैं बेटा। क्या आएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए ए एक्स वाई आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए ए एक्स वाई, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा जे के प्लस जेड है नहीं यहाँ पे, तो जेड के लिए 0। यहाँ पे फिर से देखिए ई वेक्टर इज इक्वल बेटा देखिएगा माइनस ई, यहाँ पे एक्स का करना इंटीग्रेशन, अब जो ए वाई है वो तो बेटा बाहर आ जाएंगे, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा आई कैप। इस वाले में कांस्टेंट क्या बेटा ए वाई, तो ए वाई को बाहर लिख दिया, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ये आ गया जे कैप। तो ई वेक्टर बेटा सेकंड वाले के लिए आ जाएगा माइनस, क्या कॉमन ले लूं मैं, सॉरी एक सेकंड, यहाँ वाई होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे गड़बड़ हुआ बेटा, इस जगह पे यहाँ पे अगर y है तो ए एक्स कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ये आएगा बेटा। भाई देखिए यहाँ पे y क्या है, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ए एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक्स को बाहर लिख लिया, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है y के रेस्पेक्ट में 1, तो माइनस ए बाहर ले लिया, y आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन पढ़िए बेटा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट, ठीक है, एज वन मूव ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तब, है ना, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर टू एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऑप्शन दे रखे, ये ऑप्शन है बेटा ए मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलिए अब मैं सॉल्यूशन बता देता हूं बेटा इसका। ये x इज इक्वल टू -1 पे बेटा पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, और x इज इक्वल टू +1 पे बेटा 80 वोल्ट, ठीक है। अब बोला गया, देखिए ऑप्शन देख के, देखिए ऑप्शन से तो क्या लग रहा है, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट, ग्रेटर देन, लेस देन, बेटा 20 वोल्ट से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे सोचा जाए, या फिर डायरेक्टली हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अपने को ये पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू कब चेंज होती है, जब पोटेंशियल की वैल्यू, ध्यान से सुनना देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लूं मैं, ठीक है, मैं बेटा इस पॉइंट से अगर मान लो मैं इधर जा रहा हूं,
तो भी पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। इस पॉइंट से बेटा मैं इधर जा रहा हूं तो भी पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, इधर जा रहा हूं तो भी कम होगी, इधर जा रहा हूं तो भी कम होगी, इधर जा रहा हूं तो भी कम होगी। बट अगर इधर जाऊंगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाऊंगा, तो कम नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा मैं इधर जा रहा हूं तो भी कम, इधर जाऊंगा तो भी कम, इधर जाऊंगा तो भी कम, इधर नहीं जा सकता। ये गलत है और ये गलत है। तो कहने का मतलब, अगर मेरे को पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करनी है बेटा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर भी जा सकता हूं। दोबारा इसको मैं दोबारा नया पेन लेके समझाता हूं बेटा। ये सारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरा चार्ज है बेटा, ठीक है। चलिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई पोटेंशियल है 120, ठीक है। अब मेरे को उसको 80 करना है, तो मैं इधर भी जा सकता हूँ, 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 क्योंकि देखिए जा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहा हूँ बेटा। देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, लेकिन एक कंपोनेंट तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। इधर जाऊंगा चाहे इधर जाऊं, पर इधर जाते क्या हो जाएगा बेटा, वापिस 120 आ जाएगा, मतलब कम नहीं होगा। इस तरह से इधर इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, पर इधर जाऊंगा तो 120 का 120 आ जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किधर भी जा सकता हूँ। अब मुझे ये बताइए बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो सकता है? अब देखिए, इधर भी हो सकता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं एक बार बता देता हूँ, इधर भी हो सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो चेंज हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लिया जाए बेटा, तो भी क्या दिक्कत आ रही है? इसको गर्दन टेढ़ी करके देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ऐसे ले लूं तो भी क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर थोड़े ये भी, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर ऐसे लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा, तो दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है? तो दिक्कत आएगी। तो मैंने मेरी मर्जी से बेटा मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, मान लिया कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये ई वेक्टर है और ये यहां से बेटा थीटा एंगल बना रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बेटा एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस ई का। तो ये तो हो जाएगा ई साइन थीटा और ये हो जाएगा बेटा ई कॉस थीटा। चलिए, अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये E कौन सा होता है बेटा? ये E कौन सा होता है? या तो ये R इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का ले लो, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने जब बताया था कि ये R क्या लेते थे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। अब R मेरे पास ये है बेटा, ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो या तो ये क्या ले लो, ध्यान से सुनना बेटा, दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर है, ठीक है। या तो बेटा ये किसके डायरेक्शन में ले लो, E के डायरेक्शन में, या फिर ये आर के डायरेक्शन में ले लो डायरेक्ट। भाई अगर मेरा पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, और E ऐसा है, ठीक है, तो या तो क्या करो बेटा, ये आर है तो इस आर का कंपोनेंट इस ई के डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, या फिर इस ई का ही कंपोनेंट इस आर के डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ये बेटा ई, मैं ऐसे ये इधर बी पे गया, ये लेंथ है आर, और कितने एंगल पे बेटा, थीटा पे। चलिए, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं E इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो वी बी वी ए माइनस वी बी अपॉन आर। आर कौन सा लूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लूंगा, तो ये ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा।
इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा वी अपॉन आर तो मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये जो ई है बेटा, इस ई का ही कंपोनेंट किधर ले लो, इधर ले लो, आर के डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर है तो ई cos थीटा। अब मुझे ये बताइए, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है भाई। इस cos थीटा को अगर यहां ले जाऊंगा तो देखिए थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब ये अपने को कितना दे रखा है बेटा, -1, एक्स इज इक्वल टू -1 पे था ये, और ये एक्स इज इक्वल टू +1 पे था। तो ये पूरा डिस्टेंस बेटा 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लिया मैंने ई cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ई साइन थीटा तो क्या हो गया बेटा, इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। तो ई cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, ज्यादा वाला माइनस कम वाला अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा यहां से यहां तक का, ये 2। चलिए ई cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 40/2 मतलब 20, ठीक है। और ऐसे भी कर लीजिए बेटा, E इज इक्वल टू 120 माइनस 80 अपॉन बेटा ये आ जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है। भाई इस 2 को इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग, तो इस 2 को इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग लेंगे बेटा, तो इधर आएगा 2 cos थीटा, इस डायरेक्शन में देखिए, ये कर्सर देखिए 2 cos थीटा, तो ऐसे कर लो। तो भी बेटा क्या आएगा, E इज इक्वल टू 40/2 मतलब 20 अपॉन cos थीटा, दोनों एक ही चीज है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर थीटा का वैल्यू बेटा मैं कितना लूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ध्यान से देखते जाइएगा, अगर थीटा का वैल्यू बेटा अगर मैं कितना लूं, 0 लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90 लूं मैं, तो 120 से 80 नहीं हो सकता भाई। अगर ई का, ये थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 ले लूंगा बेटा, तो ई किधर आ गया, इधर आ गया पूरा ई, इस वाले एक्सिस पे, ठीक है। तो कम हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कम नहीं होता। तो यहां पे थीटा कितना ले सकता हूं बेटा मैं, ट्वेंटी अपॉन जो थीटा रहेगा बेटा, एक सेकेंड, जो थीटा रहेगा, थीटा कहां से कहां के बीच में रहेगा बेटा, 0 से 90 डिग्री के बीच में। मतलब 0 डिग्री तो मैं ले सकता हूं, लेकिन 90 को नहीं ले सकता। चलिए, तो E इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लूंगा तो बेटा 20 आ जाएगा 0 पे। अगर एंगल में क्या लूं, 90 लूं बेटा, तो कितना आ जाएगा, ले तो सकता नहीं लेकिन इनफाइनाइट से कम रहेगा। तो E का वैल्यू बेटा कहां से कहां के बीच में वेरी करेगा, देखिए 20 से इनफाइनाइट के बीच में, इस बीच में कितना भी हो सकता है भाई। E का वैल्यू 20 से इनफाइनाइट के बीच में कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे बारी आती है बेटा कि सर 20 से इनफाइनाइट कैसे हुआ, देखिए 0, 1, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 45, ऐसे करते 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 मैं एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में मैं कितना भी एंगल लूंगा बेटा, तो E की वैल्यू 20 से इनफाइनाइट के बीच में आएगी। अब E की वैल्यू कितनी आई, 20 से इनफाइनाइट के बीच में। चलिए ऑप्शन पे आते हैं, मस्ट बी इक्वल टू 20, भाई 20 ही होगी, गलत है भाई, जरूरी नहीं हो 20 ही हो, 20 ना हो, 20 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, हाँ ये सही है, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सॉरी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर वैल्यू हो सकती है। मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल भैया 20 वोल्ट मीटर पर सेकंड से ज्यादा वैल्यू हो सकती है।
मैं भी लेस देन नहीं, इससे कम नहीं होगी बेटा, इससे कम नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ? तो बेटा आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।